नमस्कार दोस्तों, सरस्वती क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक काउंटिंग फिगर करने जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा तरीका समझना है और देखते हैं कैसे इसको अपने सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो काउंटिंग फिगर जिसे अपने हिंदी में बोलते हैं आकृतियों की गणना, यानी इसमें अपने को कोई एक आकृति दी होगी और उसमें अपने को क्या करना होगा, उनकी संख्या निकालनी होगी कि कितनी संख्या है। तो इस टॉपिक में जनरली टोटल जो क्वेश्चन के जो टाइप रहते हैं वो 5 टाइप के इसमें क्वेश्चन रहते हैं। 5 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो कौन कौन से वो 5 टाइप है? पहला है त्रिभुज की गणना, यानी इसमें अपने को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने होंगे। दूसरा जो है वर्ग की गणना, यानी इसमें अपने को वर्ग की संख्या निकालनी होती है। तीसरा जो टॉपिक है आयत की गणना, आयत की गणना, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। चौथा है सर्कल की गणना, यानी वृत्त की गणना, यानी इसमें अपने को ये काउंट करना होता है कि वृत्त की संख्या कितनी है। और पांचवा जो आपका है नंबर ऑफ लाइंस, यानी नंबर ऑफ लाइंस का मतलब है रेखाओं की संख्या ज्ञात करना, रेखाओं की संख्या ज्ञात करना, यानी इसमें अपने को रेखाओं की संख्या के बारे में अपने को क्या है निकालना होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर यानी काउंटिंग फिगर में टोटल 5 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो त्रिभुज की गणना से पूछे जाते हैं। यानी मोस्ट ऑफ जो 90% जो क्वेश्चन आने के चांस है वो त्रिभुज की गणना से है। ठीक है, तो अपने इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। और इसमें सेकंड जो है वर्ग यानी स्क्वायर, स्क्वायर की संख्या निकालनी होगी। तीसरे में आयत और चौथे में सर्कल। और पांचवा जो टॉपिक है वो है अपना रेखाओं की संख्या, यानी एक कोई स्ट्रक्चर बनी होती है और उसमें ये पूछेगा कि उसमें कितनी लाइनें हैं, कुल कितनी लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल कितनी लाइनें हैं, वर्टिकल कितनी है और इंक्लाइंड कितनी लाइंस है। इसके अलावा कभी कभार अपने समचतुर्भुज या फिर समांतर चतुर्भुज के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो जो जनरली बेस्ड होता है अपने रेक्टेंगल के जैसा ही होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इन सभी के क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले अपने जो टॉपिक है वो है त्रिभुज की गणना, यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अपने कैसे निकालेंगे। ठीक है, त्रिभुज की गणना, त्रिभुज की गणना। तो त्रिभुज की गणना के अंदर इसमें भी क्या है 5 कंडीशंस हैं, अलग अलग त्रिभुज के लिए अलग अलग क्या है 5 कंडीशंस हैं। उन कंडीशन को अपने नाम दे सकते हैं, कंडीशन ए, बी, सी, डी और ई। तो इन पांचों कंडीशन के सवाल अपने क्या है देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो कंडीशन नंबर ए है। ए कंडीशन के अंदर किस प्रकार के सवाल आते हैं, तो जैसे कि आप देखेंगे पूरा सीक्वेंस में देखेंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये त्रिभुज है, फिर उसके बाद में ये एक और त्रिभुज और इसके अंदर मैंने एक लाइन बना दी है। फिर दूसरा जो त्रिभुज है फिर इसके अंदर मैंने 2 लाइन बनाई है। फिर इसके अंदर तीसरा त्रिभुज और इसके अंदर मैंने 3 लाइन बना दी है। यहाँ से 3 लाइन ड्रॉ कर दी, ये सभी एक ही कॉर्नर से निकल रही है लाइंस। ठीक है, इसके अलावा इसी के आगे सीरीज को बढ़ाते हुए इसके अंदर क्या है 1 2 3 4 लाइनें भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, जितनी मर्जी लाइन हो सकती है, लेकिन सभी का प्रोसेस सेम है। अब इसके अलावा इसको सीरीज को बढ़ाते हुए 1 2 3 और ये 2 इस प्रकार की हो सकती है कंडीशन। इसके अलावा 1 2 3 4 और इस प्रकार की कंडीशन इसकी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें त्रिभुज आपको आसानी से दिख रहा है, कितना है 1। अब जैसे ही ये क्वेश्चन है तो इसके अंदर हर कोई बता देगा कि 1 2 और ये बड़े वाला, लेकिन अपने को इसका कांसेप्ट समझना है कि कांसेप्ट क्या है। तो इसमें देखिए ये त्रिभुज है, इसके पार्ट हो रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो रहा है और ये कौन सा पार्ट हो रहा है सेकंड। तो ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तो ये 1 और ये 2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो यानी इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं 3 त्रिभुज हैं। इसी तरह इसमें 1 ये 2 ये 3, तो 3 पार्ट हो गए, तो इन सभी को आप क्या कर दोगे जोड़ दोगे, 3 और 2 5 और 1 6, तो इसमें कुल 6 त्रिभुज हैं। इसी तरह इसके अंदर देखेंगे 1 2 3 4, तो इसी तरह इन सभी पार्ट को क्या करना है जोड़ देंगे, 4 और 3 7 और 3 10, तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे 10 त्रिभुज हो जाएंगे।
इसी प्रकार ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये 5 है, तो इसी प्रकार इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये टोटल कितने आ जाएंगे, 15 त्रिभुज आ जाएंगे। इसके बाद में ये देखेंगे जरा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, पहले इसको वही प्रोसेस से करेंगे। 1 2 3 4, तो आप इन सभी को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अभी अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, 10 है। ये 10 कब होते हैं, अगर ये बीच वाली लाइनें नहीं थी, लेकिन आप गौर से देखेंगे इधर से भी पार्ट हो गए, ये एक पार्ट, ये पार्ट नंबर 2 और ये पार्ट नंबर 3, तो कितने पार्ट में 3, तो इसको इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 या 30, तो इसमें कुल 30 त्रिभुज हो जाएंगे। अब इसी प्रकार इसको देखेंगे तो इसमें देखोगे 1 2 3 4 और 5, तो 5 हैं, तो इन सभी को उसी प्रोसेस से अपने क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 15। लेकिन यहाँ पर गौर से देखो, ये जो चीज है ये फिर यहाँ पर रूल लग रहा है, तो 1 और 2, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना बना देगा, 3 बना देगा, तो 15 त्रिभुज ये है और 3 ये है, तो यानी 15 प्लस 3, तो ये कितने हो जाएंगे, 18 त्रिभुज हो जाएंगे। यानी आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि जब भी इस प्रकार त्रिभुज के पार्ट किए जाते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे जितने भी पार्ट हैं उसकी काउंटिंग को लिखना है, और काउंटिंग जैसे ही लिखी होगी और उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो इससे आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या आ जाएगी। तो ये एक कंडीशन थी। अब अपने बात करते हैं कंडीशन नंबर बी, यानी इसी ट्रायंगल के अंदर बी कंडीशन को अपने कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको, ये कंडीशन 5 प्रकार से टोटल है, और इससे आपका कोई भी क्वेश्चन हो ट्रायंगल्स से रिलेटेड तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। तो अपने कंडीशन नंबर बी के ऊपर देखते हैं कि बी कंडीशन के अंदर कैसे सवाल है, ठीक है। तो अपने बी कंडीशन देखेंगे, तो बी कंडीशन में क्या है, बी सेक्शन में अपने देखेंगे कि किस प्रकार की क्या है स्ट्रक्चर आती है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देखेंगे पूरा सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे अपने, और इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अपने को देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सीक्वेंस चल रहा है क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार से, बहुत ही आसान तरीके से आपको इसमें मिलेगा क्वेश्चन, लेकिन आपको कंसेप्ट पूरा पता होना जरूरी है। अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो आप सवाल को नहीं कर पाएंगे, और 1 से 2 बार इस टॉपिक को आपको अच्छी तरह से करना है, तभी आप इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे। और इसी टॉपिक के अंदर अब देखिए जरा किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन का वैल्यू किया गया है। इस प्रकार इसको कितना भी वो बढ़ा सकता है, अपना कंसेप्ट अपने पास रहेगा। चलिए, तो अपने देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले सिंपल है, और इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि एक त्रिभुज है। अब जैसे ही ये आप देखोगे तो इसमें 1 2 3 4 ये 4 भाग हैं, और एक ये बड़े वाला, यानी ये जो 4 त्रिभुज का जो पोर्शन है वो एक खुद को मिलाकर कितना लेके चलता है अपने पास, 5 लेकर चलता है। और बाकी इसमें सिंपली भी आप काउंट कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अभी ये 7 नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि ये वाला जो पोर्शन है ये 4 वाला है, वो 5 लेकर चले। इसके अलावा 1 2 3 ये हो जाएंगे, और एक ये बड़े वाला हो जाएगा। टोटल इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 9 ट्रायंगल हो जाएंगे। इसी तरह इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए त्रिभुज के भाग कितने हैं, 1 2 3 4, और एक ये बड़े वाला, तो इसके अंदर कितने हो गए, 5। अब ये देखेंगे आप, अगर इसको देखें तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अभी हमने टाइप फर्स्ट में देखा था कि ये पार्ट है 1 और ये 2, इनको जोड़ने के लिए कितना लेके चलेगा, 3, तो ये भी कितना बनाएगा 3, ये भी कितना बनाएगा 3, तो 3 3 3, तो कितने हो गए 9, और एक ये अपना हो गया 10, और एक ये बड़े वाला हो गया, तो टोटल इसमें कितने हो गए 11। अब इसी तरह इसमें भी देखो कितने पार्ट बने हैं, 1 2 3, तो 3 और 2 5 और 1 6 इसमें बनेंगे, 6 इसमें बनेंगे और 6 इसमें बनेंगे, तो 6 3 18 प्लस ये देखो 1 2 3 4 का कितना बनाएगा 5, एक ये बड़े वाला होगा, ठीक है। और अब इसके अलावा एक ये बड़े वाला भी अपना हो जाएगा, तो 18 और 6 कितने हो जाएंगे 24 इसमें हो जाएंगे। अब इसी तरह इसमें देखेंगे तो देखो 1 2 3 4, तो 4 को जोड़ोगे तो 4 और 3 7 और 2 9 1 10, एक पार्ट में 10, इधर भी 10 इधर भी 10, तो 10 दिया 30, और इसमें कितने हो जाएंगे ये 5, और एक ही बड़े वाला हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे इसमें 36
ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो 36 ट्रायंगल। तो ये टाइप नंबर कंडीशन बी है, जिसके अंदर एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना होता है। ये काफी बार क्वेश्चन, ये जो है सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, काफी बार पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अपने माइंड में एक इमेज बनानी है कि एक जो त्रिभुज है वो जो 4 का पोर्शन है वो 5 बनाएगा। क्यों? क्योंकि एक ये बाहर वाला भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से इसको क्या है अपने सॉल्व करेंगे। तो आइए अब इसमें अपने क्या है कंडीशन सी को देखते हैं कि कंडीशन सी किस प्रकार से आती है क्वेश्चन में, किस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए कंडीशन सी को देखते हैं। तो कंडीशन सी के अंदर आप देखोगे तो इसमें भी क्या है, एक पोर्शन आपको इस प्रकार सीक्वेंस चलेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है और आपको इसको फॉलो करना है। ठीक है, इस तरह से। तो ये जितने भी मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ पूरी की पूरी सीक्वेंस वाइज चलेगी। इसमें आपको समझना बहुत ही आसान होगा कि कैसे सीक्वेंस बढ़ता है और कैसे इसको सॉल्व में कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान वे से इसी तरह से आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद में अपने ये एक आकृति ही लेते हैं, 1 2 3 4 और 1 2, इस तरह से एक और लेते हैं, 1 2 3 4 1 ठीक। तो इसमें अपने चलिए शुरू करते हैं कि कैसे इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को काउंट करते हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें किसी को अगर पूछा जाए कोई ट्रायंगल है नहीं, इसमें कोई भी ट्रायंगल नहीं है क्योंकि 3 भुजाओं से मिलकर बनता है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें 0 हो जाएगा। इसमें देखोगे ये आसान है, 1 और ये 1, तो ये इसमें कितने हो जाएंगे टोटल 2। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन आती है तो आप देखोगे कि 1 2 3 4 कितने पार्ट रहेंगे 4। तो जैसे ही 4 को आपको क्या करना है, डबल कर देना है। तो यानी डबल, तो 4 को डबल कर दोगे कितना हो जाएगा 5। तो यानी जितने पार्ट होते हैं उसका डबल कर देना है। तो जैसे इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 का इसमें डबल कर दीजिए, कितने हो जाएंगे 12। तो इसमें 12 त्रिभुज हो जाएंगे। इसी तरह इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पार्ट है तो 8 का डबल कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे 16। तो इसमें 16 त्रिभुज है। अब इसी तरह इसको देखोगे तो इसमें क्या स्ट्रक्चर वही है लेकिन इसमें डबल है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको पता है 8 का डबल क्या हो जाएगा 16। लेकिन ये ऐसे कितने पार्ट हैं, देखो इधर से काउंट कर सकते हैं, वहां से 1 और ये 2, तो 2 पार्ट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे 32। यानी एक तो अंदर वाले के लिए 16 और फिर एक बाहर वाले के लिए 16, तो 32। इसी तरह इसमें भी सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है तो 8 के लिए कितना हो जाएगा 16। लेकिन पार्ट कितने हैं देखिए 1 2 3 पार्ट है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे 48। इसके अंदर क्या हो जाएंगे ट्रायंगल हो जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यूं एक एक उंगलियों पे काउंट करते हैं। अगर आप इस तरह काउंट करोगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। आपको मेथड समझना होगा, कंसेप्ट को समझना होगा, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें अपने देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है। तो 8 पार्ट को अगर आप देखोगे तो 8 का डबल कर देंगे तो अपने क्या हो जाएगा 16। अब बाकी बच गया ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट देखिए एक सिंगल त्रिभुज है, इधर भी ये क्या है सिंगल त्रिभुज है। तो सिंगल एक और एक ये 2 त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज ये हो जाएंगे तो 16 में 2 ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 18 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, और जनरली आपको मैं एक तरीका और बता देता हूँ कि कभी भी कोई क्वेश्चन मान लो कि इसके अलावा कोई अजीबोगरीब कोई आकृति आ जाए तो उसको आप करने के लिए हमेशा अलग अलग भागों में सेक्शन में बांटो, फिर उससे क्या है क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। तो चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन इस टॉपिक से इसी पार्ट से रिलेटेड अपने लेते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे सोल्व करना है। बहुत ही आसान सिस्टम है लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हम जो ये कंसेप्ट है जितने भी पार्ट है उसका डबल कर देना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, रेलवे ग्रुप डी में भी क्वेश्चन था ये और एनटीपीसी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो बहुत सारे बच्चे सीखा करते हैं लेकिन मेरा ये कहना है कि आप इसको देखोगे तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ए बी और एक ही हो गया सी। तो 3 यहाँ पे पार्ट आप डिवाइड कर सकते हो। तो
यानी आप पहले ए में काउंट कर लीजिए कितने हैं, बी में काउंट कर लो, सी में काउंट कर लो। बच्चे यहाँ तक करने के बाद आंसर दे देते हैं, लेकिन नहीं, ए और बी को मिलाने से कितने बढ़ेंगे, बी और सी को मिलाने से कितने बढ़ेंगे, ए और सी को मिलाने से कितने बढ़ेंगे, और तीनों को मिलाने से कितने बढ़ेंगे, सभी अपने को चेकआउट करने हैं। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 कितने पार्ट है, 4, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, तो बी में भी कितने हो जाएंगे 8 और सी में भी कितने हो जाएंगे 8, तो सभी में हो गए 8। अब आप देखोगे ए और बी यानी ए और बी को मिलाने से कुछ बनता है क्या, जी हाँ बनता है। देखो एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, कितने बन रहे हैं, 2 त्रिभुज बने हैं, ए और बी को मिलाने से 2। अब देखोगे बी और सी को मिलाने से, तो ये बी है और ये सी है, तो जी हाँ एक और एक ये बना है 2, तो बी और सी को मिलाने से भी 2। अब देखिए ए और सी को, तो ए और सी को तो मिलाने से नहीं बन रहा, लेकिन ए बी सी को मिलाने से देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा। अब इसका टोटल ऐड कर देंगे, तो 8 3 24, 24 और 5 29, तो यानी 29 ट्रायंगल क्या हो जाएंगे इसके अंदर हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी अगर आकृति आई तो उसको आप यूं इस तरह अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके छोटे छोटे स्टेप में कन्वर्ट करके आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। एक ये क्वेश्चन बताइए, तो इसमें भी काफी बार ये पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, और आपको ध्यानपूर्वक देखना है कैसे ये सॉल्यूशन। तो ये जो था इसके अंदर पूछा क्या गया था, इसके अंदर अपने को एक तो त्रिभुज की संख्या निकालनी थी और एक इसमें वर्ग स्क्वायर कितने हैं वो संख्या निकालनी थी, 2 इसमें पूछे गए थे। तो आप गौर से देखोगे कि इसको भी आप वैसे ही सेम काउंट कर सकते हो, ये ए पार्ट मान लो, ये बी और ये सी। तो आप गौर से देखोगे ए पार्ट में 1 2 3 4, तो ए के अंदर कितना हो जाएगा 4 का डबल 8 कर दीजिए, फिर बी, तो बी में कितना है 4 का डबल 8, फिर सी, तो सी में भी 4 का डबल 8। तो अभी तक अपना आंसर नहीं आया है, तो अपने क्या है अलग अलग पार्ट का आंसर निकाला है। लेकिन अब ए और बी को मिलाने से देखेंगे, तो ए और बी को मिलाने से हमारे पास ये आंसर 2 त्रिभुज और बन जाएंगे, तो यानी ए प्लस बी को मिलाने से कितने बन जाएंगे 2। फिर उसके बाद में देखिए बी और सी, तो बी और सी को मिलाने से बनेगा क्या, बी और सी को मिलाने से जी हाँ 2 त्रिभुज बी और सी को मिलाने से बनेंगे। अब एक और ध्यान रखना, जब हम ऐसा कंडीशन रखते हैं कि 2, तो आगे भी सीक्वेंस में 2 ही बनेंगे, कभी भी अलग नहीं होगा। फिर देखिए ए और सी, तो ए यहाँ पर है सी यहाँ पर है, तो कोई नहीं बनता। तो इस प्रकार अपने देखेंगे कि इतने ही इसमें त्रिभुज बने हैं, तो 8 3 24, 24 और 4 कितने हो गए 28। अब इसमें क्या है वर्ग की संख्या निकालनी थी, तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया वर्ग देखा 1 2 और 3, कितने आंसर दे दिया 3, जबकि ये क्या है गलत है। बहुत सारे बच्चों ने 3 आंसर दिया, लेकिन गौर से देखिए वर्ग कितने हैं इसमें, तो देखिए एक तो ए का है, ये बी और ये सी, ये सभी को दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो छुपे हुए वर्ग है वो किसी को नहीं दिखाई दे रहे। तो गौर से देखो ये थोड़ी आकृति, तो ये भी एक वर्गाकार आकृति बन रही है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अंदर कितने 2 वर्ग और बढ़ रहे हैं। देखो गौर से ये मैं डाल कर देता हूँ 1 और 1 हो गया 2, तो यानी 2 इसमें और ऐड कर देंगे, तो दी गई आकृति में टोटल कितने वर्ग छुपे हुए हैं 5 वर्ग हैं। और मोस्ट ऑफ बच्चों ने क्या है इसका आंसर 3 दिया था, और ऑप्शन में भी उसी के अकॉर्डिंग सेटअप था। ठीक है, तो चलिए अगले हम टॉपिक में इसके अलावा हम कंडीशन नंबर डी को पढ़ेंगे।